सुप्रभात मित्रों। निवेश की पाठशाला में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। आज कुछ दिनों के बाद फिर से निवेश की पाठशाला में उपस्थित हुआ हूं, तो इतने दिनों की अनुपस्थिति के लिए सभी व्यूअर्स से, सभी सब्सक्राइबर से क्षमा प्रार्थना। कुछ व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के कारण मैं उपस्थित नहीं हो सका था, लेकिन आज से फिर मेरा प्रयास होगा कि वीडियो कंटिन्यूअस बेसिस पे बनता रहे और आप लोगों का मार्केट के विषय में थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है उसे मार्गदर्शन प्रदान करता रहूं। जहां तक आज के मार्केट की बात है, तो उससे पहले कल जो कुछ मार्केट में हुआ, कल मार्केट में दो चीजें फिर हुई। ट्रंप चाचा ने फिर से खेला कर दिया। जैसे भारत में मोदी और अमित शाह ने बंगाल में खेला कर दिया, उसी तरह से कल फिर ट्रंप चाचा ने दोपहर में खेला कर दिया और पूरे विश्व के बाजारों में हरियाली छा गई। चाहे वो भारतीय बाजार हो, चाहे यूरोपियन मार्केट हो, चाहे अमेरिकी बाजार हो, सब जगह बस हरियाली ही हरियाली, खुशियां छाई हुई थी। और भारतीय बाजारों ने भी उसका मतलब थम्स अप के साथ स्वागत किया और मार्केट एक समय निफ्टी जो थी वो नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रही थी। 11:30 बजे के आसपास वो सीधे वहां से लगभग 300 पॉइंट्स का एक ब्रेकअप रैली भी देखने को मिला मार्केट में, जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था कि ट्रंप चाचा का एक स्टेटमेंट आया, वो भी अनऑथराइज्ड स्टेटमेंट था, जिसमें कहा गया कि अब उन लोगों, ईरान और अमेरिका के बीच जो बात हो रही है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव बात स्टेज पे चली आई है और बहुत ही जल्द अमेरिकी प्रशासन जो है वो एक डील करने जा रहा है। और उसका रिपरकशन देखिए, उसका असर देखिए कि अचानक से क्रूड में जो उबाल था, जो क्रूड लगभग $115 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा था 13 से 15 के बीच में पिछले कई दिनों से, वो अचानक कूल ऑफ होकर $100 पर बैरल के आसपास चला आया। और बाकी जो कमोडिटीज थी उसमें भी उछाल देखने को मिली और उसके साथ साथ रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ, तो उसका असर मतलब तुरंत से भारतीय बाजारों पर दिखा। और निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, सब में उछाल देखने को मिली और भारतीय बाजार कल अपने हायर साइड में जाकर बंद हुए। लेकिन खेला जो हुआ वो ये हुआ कि कल एक्स पर एक पोस्ट आया था, जब ये डील की घोषणा होने से पहले ही ये तेल का जो भाव था वो $100 से $113 से करीब वो $100 पर बैरल के आसपास आ गया था। और देन आफ्टर दैट अमेरिकी राष्ट्रपति का वो ट्वीट फिर वायरल हुआ और उसके बाद जो भारतीय बाजारों में रिकवरी आई, तो देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व के बाजारों को ट्रंप जो हैं वो अपनी उंगली पे नचा रहे हैं, अपने इशारों पे नचा रहे हैं। और इसका अब खास करके जो अगर भारतीय मार्केट को देखा जाए, भारतीय बाजारों की स्थिति को देखा जाए, तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का असर, हालांकि इस क्वार्टर की कंपनीज की जो अच्छी कंपनियां हैं उनकी का जो रिजल्ट है वो ओवरऑल अच्छा ही है, बट ये जो सारा पिछले 2 महीने से जो युद्ध हुआ मिडिल ईस्ट में, उसका असर अब आने वाले क्वार्टर में और आने वाले दिनों में भारतीय बाजार पर, भारतीय कंपनियों पे, उनकी अर्निंग्स पे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने जा रही है। और देखा भी गया है कि जैसे अभी इलेक्शन के बाद जस्ट मोदी सरकार ने कमर्शियल गैस का ये बढ़ाया, दाम बढ़ाया, तो इस तरह से कुछ टफ डिसीजंस भी गवर्नमेंट के साइड से आने के लिए ललायित हैं, वो दिख रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपने जेब से खर्च करके आम जनों का पेट कब तक पालती रहेगी, उनकी भी अपनी दुकानदारी है, उसको भी चलाना है। जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था के माइक्रोज जो है, माइक्रो सिचुएशन है, उसमें अमूल चूल कोई भारी परिवर्तन नहीं आया है। लॉन्ग टर्म तो वैसे इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में अभी खतरा यही दिख रहा है कि क्रूड का भाव और रुपए की कमजोरी, ये 2 फैक्टर हैं जो आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों को, भारतीय कंपनियों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करने जा रही हैं। जहां तक आज के मार्केट का सवाल है, तो निश्चित रूप से आज का मार्केट कल के रनअप के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। और आज चूंकि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल के रनअप के बाद आज जो
कूल ऑफ होता है मार्केट तो निचले लेवल से फिर से बायर्स आ सकते हैं और खरीदारी करने के मौके मिल सकते हैं। तो मेरा आज आग्रह है कि मार्केट खुलने के साथ रिंग में ना उतरें, पहले मार्केट को सेटल डाउन होने का थोड़ा समय दें और निश्चित रूप से पूरे दिन में एक मूवमेंट आपको, चाहे वो अपसाइड का हो या डाउनसाइड का हो, वो मिलने जा रहा है। बट आफ्टर कूल होने के बाद, जहां तक स्टॉक्स की बात है तो आज भी भारत की अच्छी कंपनियों इन द सेंस कि जिनका अर्निंग जो है अच्छा रहा है इस क्वार्टर में, और जिनका जो फ्यूचर का जो ये है असेसमेंट है उसमें अच्छी मतलब ग्रोथ दिख रही है, उन सभी कंपनियों में, चाहे वो मिड कैप की कंपनी हो, चाहे वो लार्ज कैप की कंपनी हो या स्मॉल कैप की कंपनी हो, उन सभी में लोअर लेवल पे अच्छी खरीदारी हो रही है और निवेशकों का भरोसा उन कंपनियों में बना हुआ है। फॉर एग्जांपल नेस्ले ने अपना जो क्वार्टर गाइडेंस दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। उसमें आप रिजल्ट के पहले से उसमें बाइंग आ चुकी थी, चाहे वो एवेन्यू सुपरमार्ट हो, चाहे वो SBI हो, चाहे छोटे बैंकिंग शेयर में आप पंजाब नेशनल बैंक को ले लें। तो इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं जिनका जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग हो रही है और कहीं ना कहीं अभी मार्केट की दशा और दिशा एक रेंज में ही रहने की संभावना है। अपर साइड में वही 24,500 और लोअर रेंज में वही करीब 22,800 के आसपास का। तो देखते हैं आने वाला आज का दिन कैसा साबित होता है। कहीं फिर पूरे दिन में कहीं ट्रम्प या कोई मतलब बैड न्यूज की वजह से मार्केट में ऐसा ना हो कि फिर करेक्शन हो जाए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, एक दिन मार्केट अप होगा, दूसरे दिन मार्केट डाउन होगा, जब तक ये इस पूरे समस्या का एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं दिख जाता। हालांकि अब युद्ध में कुछ बचा नहीं है, दोनों साइड केवल शोर करना है, कुछ करने को बचा नहीं है। जो डुबाना था, बुड़ाना था, जो हार्म करना था एक दूसरे को, वो कर चुके हैं। बस अब युद्ध के नाम पर सिर्फ शोर और शराबा है। हाँ, एक अलार्मिंग तथ्य जो अभी दिख रहा है भारतीय मार्केट में कि कल भी इतनी अच्छी रैली लोअर लेवल से आने के बाद भी जो शाम में डेटा आया उसमें FII ने जम के बिकवाली की है, खरीदारी नहीं की है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया था, जिस वजह से रैली अपने हायर लेवल पे टिक पाई। बट लेकिन भारतीय बाजारों से विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है, क्योंकि उनके खुद के मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अभी उनका असेसमेंट जैसा लग रहा है कि उनके असेसमेंट के अनुसार भी भारतीय बाजार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उनकी बिकवाली की जो टेंडेंसी है वो कंटिन्यू बनी हुई है, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे सेल कर रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है। और चिंताजनक बात में जो अदर फैक्टर है वो तो शामिल हैं ही, क्रूड और हमारे रुपया का कमजोर होना। तो इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही आज के मार्केट में ट्रेड लेना है। लोअर लेवल से निश्चित रूप से बाइंग आएगी, और जहां तक लोअर लेवल को मतलब डिस्क्राइब करने की बात है तो वो अगर सेंसेक्स को अगर देखा जाए तो अभी करंट लेवल से करीब 800 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो आप सभी का वंस अगेन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंस अगेन आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ये करें, पुश करें। धन्यवाद।